अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा जब आप बनाएंगे मेरे स्टाइल से ये मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी, जिसे खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसे बना के तैयार किया जाता है झटपट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसके लिए आटा तैयार करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले गई हूँ मैदा। मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप। अब इसमें हम घी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के आपने घी शामिल कर देना है। साथ ही में नमक थोड़ा सा जाएगा, अजवाइन थोड़ी सी फ्लेवर के लिए जाएगी। अब हमने इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है, इसमें पानी नहीं डालना है। पहले आपने इसे ऐसे ही मिक्स करते जाना है, अच्छी तरह से मिलाना है। इससे ये होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारी जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो खस्ता बनेगी या नहीं बनेगी। तो आटे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इस तरह से आपने बाइंडिंग करनी है, अगर बाइंडिंग हो गई है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें मज़ीद और घी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे इस तरह से ही देखिए बाइंडिंग करके देख रही हूँ, तो ये बन गई है इसमें। तो इसका मतलब है घी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने जमा हुआ घी इस्तेमाल किया है यहाँ पर 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक हार्ड साइज़ का डो बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने हार्ड साइज़ का डो बना के तैयार कर लिया है, और इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से गूँथने के बाद इसे हमने रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसे कवर कर देते हैं हम, ताकि ये अच्छा सा इसे रेस्ट मिल जाए। 15 से 20 मिनट आपने इसे ज़रूर रेस्ट देना है, तभी हमारी रेसिपी बहुत शानदार बनेगी। तो अब हम इसके लिए एक फ़िलिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, राई दाना 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच मैंने इसमें डाला है अजवाइन का। तो यहाँ पर अब इसमें हरी मिर्च कटी हुई शामिल कर देनी है, 1 से 2 अदद मिर्चें आप इसमें डाल लें। इसके बाद आलू इसमें शामिल कर देने हैं, 2 मीडियम साइज़ के। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करते जाना है। बहुत ही मज़ेदार सी ये फ़िलिंग आपकी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर अब इसमें नमक शामिल कर दें हस्ब ज़रूरत, साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर इसमें शामिल करना है। बस अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। मसालों के साथ आलू को अच्छी तरह मिक्स करते जाना है, इस तरह से स्पैचुला की मदद से। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। मिनटों में ये फ़िलिंग बनके तैयार हो जाती है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में इसमें जाएगा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। अच्छी तरह से इसे भी मिला लें, और बस इसके बाद हमने गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे कंप्लीट ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक फ़िलिंग ठंडी नहीं हो जाती है तब तक हमने इसे यूज़ नहीं करना है, इसे अच्छा सा आपने ठंडा कर लेना है। तो चलिए इसे मैं रख देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर देखिए आटा जो मैंने गूँथ कर रखा था, ये भी देखिए 20 मिनट तक मैंने इसे रेस्ट दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी रोटी बेलनी है। एक बड़ी सी इसकी रोटी आपने बेल लेनी है। तो यहाँ पर मैं पहले से अच्छी तरह से बेल लेती हूँ। इसके बाद हमने ये जो आलू की स्टफ़िंग तैयार की थी, तो ये बिल्कुल कंप्लीट ठंडी हो चुकी है। तो हमने इसे फैला देना है अच्छी तरह रोटी पर। तो इसे अच्छी तरह हाथ की मदद से सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने फ़िलिंग अच्छी तरह से सेट कर दी है, और एक मोटी सी लेयर इसकी बन गई है फ़िलिंग की। बहुत कम नहीं मैंने डाली है, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आपने फ़िलिंग डालनी है ताकि मज़ा आए आलू की फ़िलिंग का। बस अब हमने इस तरह से इसे टाइट हाथों से फ़ोल्ड करना है। तो बिल्कुल आपने इसे टाइटली फ़ोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से इसका एक रोल बन जाएगा ये। तो यहाँ पर हम इसे कचौरी की शेप दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपने पतला नहीं रखना है इसे। जिस तरह से कचौरी होती है उस तरह से देखिए इसमें लेयर्स भी आ चुकी हैं, और इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो बिल्कुल देखने में ये कचौरी की तरह लग रही हैं, इसे पिनव्हील्स भी कहते हैं। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, क्योंकि ये बनाने में बेहद आसान है। पूरी फैमिली के लिए घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, एंजॉय करें पूरी फैमिली के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक रोटी मैंने बेली है, और कितनी सारी ढेर सारे ये स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर आपने जब कटिंग कर लें तो आपने इसे गोल शेप दे देनी है इस तरह। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी इन्हें गोल शेप दी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आधा इंच के बराबर मैंने इसकी रखी है मोटाई। आधा इंच के बराबर आपने इसे मोटा रखना है इस तरह से, और इस तरह से आपने सेट कर लेना है।
तो ये फ़िलिंग निकलती तो नहीं है ऑयल में जब हम इन्हें बनाते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि फ़िलिंग आपकी निकल गई है तो आपने 2 चम्मच मैदे की स्लरी बनानी है थोड़े से पानी में और उसमें डिप करके आप इन्हें फ्राई कर लें। लेकिन मैं इन्हें एज़ इट इज़ ऐसे ही फ्राई करने वाली हूँ। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल मैं ले गई हूँ कढ़ाई में, हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लेंगे। ऑयल आपका यहाँ पर तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर लो होना चाहिए। अगर आप तेज़ गरम ऑयल में इन्हें डालेंगे तो ये स्नैक्स आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे जिस तरह हमें चाहिए, एकदम खस्ता खस्ता, तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो आपने हल्की आंच पर ही इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। लो फ्लेम पर मैं इन्हें 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं गैस का फ्लेम बढ़ा दूँगी। 6 मिनट तक आपने एज़ इट इज़ इन्हें ऐसे ही फ्राई करना है। उसके बाद आपने इन्हें दूसरी साइड इनकी चेंज करनी है और फिर इस तरह से इन्हें पकाना है। गैस का फ्लेम आपने मीडियम कर देना है। इससे क्या होगा कि ये स्नैक्स हमारे बहुत ही खस्ता-खस्ता करारे बन के तैयार होने वाले हैं। तो कलर देखिए कितना शानदार सा आने लगा है इनका। तो यहाँ पर बस अब इन्हें इसी तरह से अच्छा सा खूबसूरत कलर आने तक दोनों साइड से अलटते-पलटते हुए फ्राई कर लें। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो इसी तरह से हमने ये सारे तैयार कर लिए हैं स्नैक्स। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्लेट भर के कितने सारे ये बन के तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़े के ये बने हैं। यकीन कीजिए समोसा, कचौरी, रोल सबका फ्लेवर आपको मिलेगा इस रेसिपी में। तो जब इतने सारे फ्लेवर एक रेसिपी में मिलने वाले हैं तो फिर क्यों ना बनाएं इतनी मज़ेदार रेसिपी जो कि बनाने में बेहद आसान है, कम टाइम में घर में रखे हुई कुछ चीज़ों के साथ बन के तैयार हो जाती है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हमें बाहर से नहीं लेनी पड़ती हैं और खाने में भी इतनी मज़ेदार ये बनती है, बहुत ही खस्ता खस्ता, जैसे आपने समोसा खा लिया हो, इतनी मज़े की रेसिपी है। समोसा, कचौरी, रोल हो जाएंगे फेल जब आप खाएंगे ये मज़ेदार यूनिक रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर, मेरी फ़र्स्ट वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। और आप लोग मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा भी आप लोगों के लिए इसी तरह की आसान मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।